स्वामी आनंद गिरी ने दो संतों की मौत पर किया सनसनीखेज खुलासा। प्रयागराज के पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से निष्कासित किए जाने के बाद स्वामी आनंद गिरी और उनके गुरु अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी के बीच टकरार बढ़ती ही जा रही है। निष्कासन के बाद एक दूसरा वीडियो जारी कर स्वामी आनंद गिरी ने अखाड़े की संपत्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संपत्ति के इस विवाद में ही निरंजनी अखाड़े से जुड़े दो युवा संतों ने आत्महत्या कर ली थी और संदिग्ध परिस्थितियों में उनके शव पाए गए थे। उन्होंने निरंजनी अखाड़ा से जुड़े महंत आशीष गिरी जी महाराज और महंत दिगंबर गंगापुरी जी महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौतों की जांच कराए जाने की भी मांग की है। स्वामी आनंद गिरी ने अखाड़े से जुड़े संपत्ति के विवाद में अपनी भी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि अखाड़े की संपत्ति सैकड़ों वर्ष पुरानी है। हमें इसका संवर्धन और संरक्षण करना चाहिए, ना कि इसको बर्बाद करना चाहिए। ओम नमो नारायण। घटनाक्रम आप सबके मध्य है। मैं सबसे पहले अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूं और पूज्य महंत श्री हरिगिरी महाराज को प्रणाम करता हूं। हमारे संत समाज का जो आदेश है सर आँखों पे, जैसे कि कहा जा रहा है कि 3 साल तप करो, 10 साल तप करो, 15 साल तप करो, मैं अपने पूरे जीवन को ही तप मानता हूं और मुझे पूरे जीवन ही तप करना है। एक साल 2 साल के लिए साधु नहीं बनना है। जब मैंने बाल्यकाल से अपना जीवन दे दिया तो मैंने दे दिया। और एक बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आ रही है कि भगवान राम का जब जन्म हुआ तो जन्मोत्सव मनाया गया और धूमधाम से उनकी छठी मनाई गई, उनका विवाह संस्कार हुआ और फिर उनके जीवन में भयंकर भूचाल आया और वो वनवास की ओर निकले। तब लोगों ने कहा कि नहीं, उन्हें वनवास नहीं जाना चाहिए। राम वनवास ना जाते तो रावण कैसे मरता? राम वनवास ना जाते तो महात्माओं का संरक्षण कैसे होता? हमारे ईश्वर की वास्तविक पराकाष्ठा जगत में कैसे व्याप्त होती? तो हम सबका जन्म कुछ विशेष उद्देश्यों से हुआ है और उन उद्देश्यों को केवल निजी स्वार्थों के लिए भूलना नहीं चाहिए। मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाने की नीयत से न जीवन जीता हूं और न ही मुझे किसी को भी नुकसान पहुंचाना है। मैंने पहले भी कहा, वो मेरे गुरुजी थे, गुरुजी हैं और गुरुजी ही रहेंगे, परंतु मुझे लगता है कि वह किसी के दबाव में हैं और इन्हीं कारणों से वो मठ की संपदा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूँकि ये संपदा सैकड़ों वर्ष पुरानी है और पुरानी होने के नाते हम इसका संवर्धन तो कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, इसमें वृद्धि कर सकते हैं, परंतु इसे बेच नहीं सकते। बस इन्हीं बातों का मतभेद था जो आज इस पटल तक आ चुका है। मुझ पे बेबुनियाद आरोप लगाए गए और आरोपों को लगाते ही कुछ घंटों में मुझ पर कार्रवाई हो गई, सज़ा दे दी गई। आज मेरी स्थिति आप सबके समकक्ष है। मुझे कोई महात्मा अपने पास बिठाना नहीं चाहता। मैं किसी समाज में किसी विशेष कार्यक्रम में जा नहीं सकता। मेरे पास अपने रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से अपने शिष्यों से जो धनोपार्जन किया था उससे मैंने आश्रम बनाया। उस आश्रम को बनने नहीं दिया गया, उसको सील कर दिया गया। और आज मैंने ये आवाज़ उठाई है कि हमसे पूर्व महंत आशीष गिरी जी महाराज, महंत दिगंबर गंगापुरी जी महाराज, 2 युवा साधु आत्महत्या जैसी संदिग्ध हालात में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जांच हो, अखाड़ों की संपत्तियां बचे, प्राचीन स्थानों का संवर्धन हो। इस निमित्त जो ये सारे के सारे सबूतों के साथ वस्तुएं सामने आ रही है, इन्हें मैं नहीं कर रहा हूँ, इन्हें समाज के लोग कर रहे हैं, ये हनुमान जी स्वयं कर रहे हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सबसे यही हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि संपत्ति का लालच अगर मेरी हत्या भी करा दे तो इसमें कोई दुराव नहीं होगा, लेकिन मैं शुद्ध रूप से, निष्पक्ष रूप से सनातन का प्रेमी हूँ। मैंने शंकराचार्यों को, शंकराचार्य भगवानों को, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, मुझे अपनी प्रदेश सरकार पर पूरा विश्वास है और पूरे आस्था है। मैंने भाजपा के लिए बहुत अद्भुत काम किए हैं। भाजपा के तमाम राजनेता जो मेरे सन्निकट रहे हैं वो जानते हैं कि मेरी जो सोच है वो कैसी है। मुझे उस पार्टी पर, उस पार्टी की सरकार पर पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और जांच के माध्यम से जो यथार्थ है वो सत्य साबित होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये घटनाक्रम बहुत दुखद है और इससे मेरे जीवन का जो सर्वस्व था वो आज नष्ट हो गया है
और मैं समाज में चारों ओर गूगल में केवल नाम भर डालने से मेरी स्थिति बहुत ख़राब दिख रही है। देश दुनिया में मेरे नाम को बहुत थू-थू हो रही है। ये बहुत दुखद है। इसे कैसे रोका जाए, कैसे रुकेगा मुझे नहीं पता, पर मैं इतना कहता हूँ कि मैं सच के मार्ग पर निकल पड़ा हूँ। मैं इस मार्ग से पीछे नहीं हटूँगा। ओम नमो नारायण।